हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक में जा करके देख सकते हैं, और इसका हम लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रौद्योगिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आपका है इसमें सही आंसर जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तेमारी अथवा अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो आपका करेक्ट आंसर है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, वर्ष 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो आपका जवाब है इसका उत्तर सही जो है वो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो सही सही उत्तर इसका है सूर्यसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें बी, तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर है एमजी रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें है विश्व भारती। नेक्स्ट प्रश्न जो भूगोल से संबंधित है देखते हैं, किसी तारे का रंग निर्भर करता है? आपका करेक्ट आंसर है उसके ताप पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान हैं? आपका करेक्ट जवाब होगा ये सभी, बेल्ड, डाउन्स और पंपाज, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब प्रेयरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका है 19 द्वीप हैं निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? करेक्ट इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नारियल पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो आपका जवाब है करेक्ट आंसर व्यापारिक वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो सही जवाब इसका होगा कीमत में कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों वह कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? तो आपका सही प्रश्न का जवाब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधन की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होता है? तो आपका सही जवाब है सी नंबर, यानी सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यानी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आपका सही जवाब होगा डी नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन डैश है की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो आपका जवाब होगा बी नंबर, यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? करेक्ट आंसर इसका होगा भाग 4A। कुछ प्रश्न आपके विज्ञान से संबंधित हैं, चलो उनको देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है? तो आपका जवाब सही इसमें है जो डी, यानी AB प्लस। नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला गोल आकार का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, नियान का। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर, अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है? करेक्ट जवाब इसका होगा सी नंबर, ध्वनि। चलिए कुछ प्रश्न मैथ के हैं, उसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं, हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा निरपराध, यह आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, रसाल। ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों है, सुधा है, अमी है, मधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपको छांटना है, वेदना जो है आपकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी आदिकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उपर्युक्त के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर प्लस युक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समसामयिकी के प्रश्न है, एशियन कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीतने के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका करेक्ट जवाब है इसमें जस्टिस NV रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा सेशल्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो आपका करेक्ट जवाब होगा सुशील चंद्रा को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम आयु की महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो आपका जवाब होगा सोनम मलिक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा पूनम गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा पाकिस्तान को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की कर्मस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले से हटने वाला देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आपका करेक्ट जवाब होगा नोरा अल मातरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? तो आपका सही जवाब है 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब जो होगा वो रुड़की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपका होगा हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? आपका करेक्ट जवाब होगा मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? आपका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर, नेपाल को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा बी नंबर, विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आपका करेक्ट जवाब है केरल तथा तमिलनाडु, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो लोसांग जो है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, मनीला में। चलिए, इसके बाद गद्यांश आया है, गद्यांश को पढ़ते हैं और आप लोग इसका प्रश्नों का जवाब देना। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। गिजुभाई न केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वह उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती, उनमें कानून वेताओं को अपराध जैसी कोई चीजें नजर नहीं आती। कानून वेताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्यरोढ़ अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए न कोई पीनल कोड न कोई उन्हें निंदनीय मानता न कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है
बल्कि बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है, स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठ जाएं तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में ही वह बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। चलिए, आपका प्रश्न है, उसमें जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने गद्यांश को सही से पढ़ा होगा। गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है? तो आपका जवाब होगा, देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है। उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बालक की सृजन शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब? आपका सही जवाब होगा बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? प्रश्नों के उत्तर रटना। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, क्या बन जाएगा? साहित्यिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। चलिए, पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा और इसका जवाब दीजिए। एक मिनट। ठीक है, देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि इसका सही जवाब क्या है? वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, क्या देन है? तो आपका सही जवाब होगा जीवन का अपरिसीम भौतिक स्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? आपका करेक्ट आंसर होगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, आपका सही आंसर होगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।